हाय चेतना। देखा मेम साहब, मार दिया मैंने सांप को। और आपने मुझे बोला था ना कि अगर मैं सांप को मारूंगा तो वादे के मुताबिक आप मुझे पूरे पूरे 5 लाख रुपए दोगे। लाओ दो मेरे पैसे। शाबाश प्रेम, जैसे मैंने तुझे कहा था तूने वैसे ही किया। अपने सांप को मेरे कहने पे मार दिया। और तुझे ना तेरे पैसे मैं दे दूंगी, टेंशन मत ले। लेकिन सबसे पहले इनकी ना लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। चल पहले ना इनकी लाश को ठिकाने लगा ले। अभी कैसी बातें कर रही हो आप? आपने तो मुझे बोला था कि जैसे मैं सांप को मार दूंगा जान से तो आप मुझे पूरे 5 लाख रुपए दोगे। मुझे नहीं पता, आप पहले मेरे पैसे दो, उसके बाद देखूंगा मैं। अरे प्रेम, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तुझे ये लग रहा है क्या कि मैं तेरे पैसे खा जाऊंगी? अरे तेरे एक एक पाई दे दूंगी। इतना बड़ा काम जो किया है तूने मेरे लिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई हमें ये काम करते हुए देख ले, इसीलिए इसकी लाश को ठिकाने लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुझे तेरे पैसे दे दूंगी मैं, पहले ये काम कर। देखिए मेम साहब, आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। अरे आपने तो मुझे बोला था कि अगर मैं सांप को मार डालूंगा तो आप मुझे पूरे 5 लाख रुपए दोगे। और कहाँ है मेरे पैसे? मैं नहीं जानता। हाँ पहले मेरे पैसे दो, उसके बाद वो मेरी सरदर्दी है कि मैंने कूड़े के ढेर में फेंक कर आऊं या फिर कहीं भी छोड़ कर आऊं। आप पहले मेरे पैसे दो, उसके बाद आपका दूसरा काम होगा। अच्छा, मतलब तू पैसे लिए बिना मानेगा नहीं। एक मिनट, ये देख, इतने सारे पैसे वादे के मुताबिक 5 लाख है, ले। अब तो ठीक है, चल काम कर दे पूरा। धन्यवाद मेम साहब। अरे आपने जैसे गरीब को 5 लाख रुपए दे दिए। पता है 5 लाख मेरे कितनी बड़ी रकम है? तो लाइफ सेट है मेरी आराम से। शुक्रिया। अब तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब यहाँ पे बातें मत करता रहे। जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगा। किसी को पता चल गया ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी कर। ठीक है मेम साहब, अब तो मेरे पास मेरे पैसे आ चुके हैं। आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगा। लास्ट ठिकाने पे लगानी ना, मैं लगा दूंगा ठिकाने पे। अभी रुक जाओ, मैं लगाता हूँ। लेकिन मेम साहब, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ पूछ, क्या पूछना? आपने सांप को मारा क्यों? सांप तो आपसे इतना प्यार करते थे और अच्छे खासे थे, तो इन्हें मारने की क्या वजह थी? बताओगे मुझे? अबे ओ, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना तो अपने काम से काम रख। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से लाश को ठिकाने रख और निकल जाए यहाँ से। मैम साहब, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अरे मैं हूं ना, मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ बाहर। और वैसे भी आपको एक बात बताओ, अगर मैं ये कंप्लेंट किसी को कर दूंगा कि आपने सांप को मेरे हाथों मरवा दिया, तो किसके हाथों मरवाया? मेरे हाथों। फंसेगा कौन? मैं और आप, है ना? तो आप जेल जाओगी वो मुझे समझ आएगा, लेकिन मैं क्यों जाऊंगा जेल? और मैं जाना नहीं चाहूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बात तो सही है। तू खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों ही मारेगा? मुझे भी तो पता लगे ना कि मैंने सांप को आखिरकार मारा क्यों है। तो बताइए मुझे, टेंशन मत लीजिए, ये बात नहीं जाएगी। अच्छा चल ठीक है, जब तू इतना जानना चाहता ही है तो सुन ले। मेरा ना बाहर अफेयर चल रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर। और ये जो तेरे मालिक है, ये हमारे बीच में कांटा बन रही है। तो बस कांटे को निकाल दियो और अब मेरी लाइफ तो सेट है, क्योंकि इनका घर, प्रॉपर्टीज, गाड़ी सब मेरे ही नाम होगी। और वैसे भी मैं ये खुद कर सकती थी, लेकिन मैंने तेरे हाथों करवाया ताकि मैं भी ना फंसूं। अब तो यहाँ खड़ा खड़े बातें क्या सुन रहा है? सुन ली ना कहानी तूने, अब उठा और ठिकाने लगा। मेम साहब बहुत गलत किया। अरे कुछ चंद पैसों के चक्कर में, इस प्रॉपर्टी घर के चक्कर में, गाड़ी बंगले के चक्कर में आपने सांप को मरवा दिया, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। वाह! और अब आप ये चाह रहे हो कि आप और आपका बॉयफ्रेंड इस घर के अंदर राज करेंगे? अरे मेम साहब, सांप तो आपसे कितना प्यार करते थे, कितना भरोसा करते थे आपके ऊपर, लेकिन आपने उनके विश्वासघात कर ही दिया ना आखिरकार। वाह! हाँ, यह तो तू सही रहे। तेरे साथ प्यार तो मुझसे बहुत करते थे, लेकिन ना कुछ ज्यादा ही करते थे, जिससे ना मैं बहुत इरिटेट होने लगी थी, एलर्जी होने लगी थी मुझे। इसीलिए बाहर अफेयर चलाया था मैंने। और वैसे भी मेरे को ना उनको रास्ते से हटाना था, तो मैंने तो अपना काम करवा लिया तुझसे। और तेरा भी काम खत्म हो जाएगा अगर तू इस लाश को ठिकाने लगाएगा। जल्दी काम कर और बहस मत कर खड़ा होकर। मेम साहब, अपना काम तो मैं कर ही रहा हूँ, बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। साहब सुन रहे हो आप? मेम साहब ने क्या बोला? हाँ प्रेम, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया और देख भी लिया। आप जिंदा है? तेरी इतनी मजाल। मेम साहब आप एक बात बताओ, आपने ऐसे सोच भी कैसे दिया कि मैं सांप को मार डालूंगा? अरे बचपन से इनके यहाँ पे नौकरी करता आ रहा हूँ, मैं नौकर हूँ, वफादार। और आपने ऐसा सोच भी कैसे दिया कि मैं आपके कहने पे इनको मार डालूंगा? अरे आपको एक बात बताऊँ, ये मेरे देवता सम्मान है, भगवान है मेरे लिए। इनको मारना मेरे लिए पाप होगा, समझे आप? और रही बात इन पैसों की, ऐसे पैसों पे मैं आग लगा दूंगा अगर सांप पे कुछ बात आएगी तो। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे पता नहीं मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, और तू
तू मुझे मारने आई? तू मुझे जान से मारना चाहती थी? प्रेम ने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब वो अपनी बीवी और बच्चों का कसम खाकर बताया तो मुझे भी जाके विश्वास हुआ। मैं सोचा देखता हूँ तुम्हारा चरित्र कैसा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेबी मुझे ही मारना चाहती है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे मारना चाहती थी? बोलो, कितना प्यार करता था मैं तुम्हें, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करता था। तुम जो करती थी वो मैं करके पूरा करता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करता था। लेकिन तुमने मुझे क्या शिला दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी ना, मेरी गाड़ी बंगले, ये शान शौकत चाहिए था ना। अरे मुझसे एक बार बोल के तो देखती, मैं सारा तुम्हारे पर न्यौछावर कर देता था। आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी बीवी कैसे मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी के चक्कर में। और मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी बीवी मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। ठीक घिन आती है तुम्हारे ऊपर। तूने मुझे मारने की सुपारी दी ना, किसको दी? वो भी मेरे वफादार नौकर को। सुनिए, आपको पता तो है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मैं कितनी भोली हूँ, दूसरों की बातों में आ जाती हूँ। मैं ना उस लड़के की बातों में आ गई और उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। मैं मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मैं उसको भी छोड़ दूंगी। अरे कोई तुझे कुछ भी कहेगा तू उसकी बातों में आ जाएगी? क्या छोटी बच्ची है? चेतना, अब जो कुछ करेगा मैं करूंगा। प्रेम, एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। हाँ साहब, अभी मैं फोन करता हूँ ना पुलिस को। अरे पुलिस, देखिए मेरी बात। नहीं प्रेम, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसकी जैसी घटिया सोच नहीं रखता हूं कि मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने सलाखों के पीछे रहे। जितना सिर्फ मेरी तुमसे एक ही विनती है कि तुम अपने सारे कपड़े वगैरह ले लो, अपनी शक्ल लेके दफा हो जाओ यहां से, फिर कभी आएंगे इतना मत। गुड जॉब प्रेम, आपसे ही सीखा सर। गुड जॉब।